नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, बल्कि मैं कहूंगा एक बड़ा खुलासा हो रहा है। आपको पता है कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर केवल 1 मिनट के भीतर टेक ऑफ करने के 1 मिनट के भीतर ही एक मेडिकल हॉस्टल के ऊपर गिर गया था और इसमें 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। पायलट, सह पायलट, क्रू मेंबर सब। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी साहब भी, विजय रूपानी साहब भी उसमें लंदन जा रहे थे और उनकी भी डेथ हो गई थी। इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। नियम कायदा कानून ये है कि जो जांच पड़ताल हो 1 महीने के भीतर उसकी प्राथमिक जांच का नतीजा आपको वेबसाइट पर अपलोड करना है। इस लिहाज से अगर वो 12 जून को घटना हुई तो आज 11 जुलाई है और कल 12 जुलाई, यानी आज ही किसी समय जो प्राथमिक जांच के नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। और अगर हम वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर भरोसा करें, जिसने एक जांच एजेंसी के हवाले से, संस्थान के हवाले से दावा किया है, और स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट जर्नल के अलावा राइटर ने भी इसको अपडेट किया है और दोनों ने ये दावा किया है, बल्कि अब तो हिंदी अखबारों में भी उसके पोर्टल्स पर भी आ गई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, फ्यूल स्विच बंद होने का अनुमान। शुरुआती जांच में पता चला कि विमान में खराबी नहीं थी। रिपोर्ट आज आ सकती है। ये जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं कि जो पायलट थे वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड थे। सबरवाल जो मेन पायलट थे, उनको 8200 घंटे का उड़ान का तजुर्बा था। उनके सहायक को भी 1100 घंटे उड़ान का अनुभव था। तो दोनों से कोई ऐसी अप्रत्याशित चूक हुई हो वो तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना लंबा अनुभव जिनको है उनसे कोई ऐसे ही गलती नहीं होगी। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट सही है, जिसमें ये कहा गया है कि दोनों इंजनों के फ्यूल वाल्व जो हैं वो ऑफ किए गए थे या ऑफ थे, तो वो जब फ्यूल उसमें भरा गया उस समय वो ऑफ रह गए, उनको ऑन करना भूल गए, या बाद में किन्हीं कारणों से उनको ऑफ करके ऑन करना था और वो नहीं हो पाए। जो अमेरिकी मीडिया संस्थान है, अगर हम उसके अनुसार बात करें तो प्लेन के दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करने वाले स्विच बंद कर दिए गए थे और यही वजह थी कि टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में ताकत यानी थ्रस्ट खत्म हो गई। आपको याद होगा जो शुरुआती रिपोर्ट आई थी उनमें यह कहा गया था, जब मेडे मेडे की कॉल पायलट के द्वारा दी गई, कि हवाई जहाज थ्रस्ट नहीं ले रहा है, इंजन थ्रस्ट नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये है कि इंजन में ताकत ही खत्म हो गई थी और ताकत खत्म होने की वजह, जो प्लेन के दोनों इंजन थे उनमें फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करने वाले स्विच बंद कर दिए गए थे या बंद थे, उनको ऑन नहीं किया गया था। पायलट की जहां तक बात है, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आमतौर पर इन स्विच का इस्तेमाल इंजन चालू करने, बंद करने या किसी आपात स्थिति में
रीसेट करने के लिए करते हैं। और जो प्राइमरी जांच की बात कही जा रही है, जो आज किसी समय आ जानी चाहिए, तो उसमें ये कहा गया है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी जो इसकी जांच कर रही है, 30 दिन के भीतर उसको किसी भी विमान हादसे की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है, अपलोड करनी ही होती है। ये फ्लाइट थी AI-171 और टेक ऑफ के तुरंत बाद ये मतलब पायलट्स को उसको संभालने का मौका ही नहीं मिला। 1 मिनट के भीतर ही वो डाउन हो गई और 241 यात्री और क्रू मेंबर इस पर सवार थे और कुछ जो मेडिकल हॉस्टल में लोग उस समय लंच कर रहे थे, उनकी डेथ हुई थी इसमें, कुछ दूसरे लोगों की डेथ हुई थी। केवल एक व्यक्ति जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है, वो जीवित बच पाया था। अच्छा, अमेरिका की जो एविएशन वेबसाइट है द एयर कंट्रोल, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक बॉक्स के जो शुरुआती डेटा हैं, उनमें दोनों इंजन के फ्यूल स्विच की मूवमेंट की जानकारी दी गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये मूवमेंट पायलट की गलती से हुआ या तकनीकी खराबी के कारण हुआ या किसी और वजह से हुआ। किसी और वजह से यानी क्या कोई बड़ी साजिश भी थी? जो फ्यूल भरते हैं कर्मचारी, अधिकारी, कहीं उनकी तरफ से कोई साजिश तो नहीं है और इनके पीछे कोई तो और नहीं है? ये बहुत गंभीर मसला है और एक गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स जो हैं, जिनकी जानकारी ये दी जा रही है। अच्छा, ये जो अमेरिका के एविएशन सेफ्टी जो एक्सपर्ट हैं, जॉन कॉक्स, उनका ये कहना है कि ये स्विच इतना सेंसिटिव नहीं होता कि गलती से हाथ लगने से चालू हो जाए, यानी बंद हो जाए या खुल जाए। इसे जमीन पर ही ऑन ऑफ किया जाता है। और ड्रीम लाइनर विमान के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ, ये दो पोजीशन होती हैं। अगर विमान हवा में है और स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है और जिससे तत्काल इंजन का थ्रस्ट यानी ताकत खत्म हो जाती है। बिजली सप्लाई भी रुक जाती है, जिससे कॉकपिट के भी कई उपकरण बंद हो जाते हैं। और एक रिपोर्ट आपको ध्यान होगा वो आई थी, जिसमें विमान के जो गियर थे, यानी जो रनवे पर उसके व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, वो तो बंद हुए ही नहीं थे। एक और चीज जो है वो नीचे की तरफ लटकी हुई दिखाई दे रही थी और विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये तभी बाहर आता है जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई विमान की फेल हो जाए, बंद हो जाए, तब वो नीचे आकर के अपना काम शुरू करता है। यानी इमरजेंसी में ही ये होता है और वो हमें दिखाई दिया था। भास्कर की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर एक जानकारी ये है कि जो एविएशन एक्सपर्ट हैं कैप्टन राकेश राय, उनका कहना ये है कि कोई भी पायलट विमान में आकर फ्यूल स्विच से खेल नहीं करता। अगर ऐसा किया गया तो जरूर कोई तकनीकी दिक्कत हुई होगी। और इनका ये भी कहना है कि बोइंग की उस मानक प्रक्रिया यानी एसओपी का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि डुअल इंजन फेल होने पर पायलट को तुरंत रिएक्ट करना होता है और दोनों स्विच को चालू बंद यानी ईईसी को रीसेट किया जाता है। इसे विंडमिल स्टार्ट कहा जाता है, जिससे इंजन फिर से चालू हो जाता है।
जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं मुरलीधर मोहोल, उन्होंने बताया था कि विमान हादसे की जांच जो है वो सब पहलुओं के हिसाब से की जा रही है, जिसमें सैबोटाज भी शामिल है, यानी साजिश भी शामिल है, उसको भी खंगाला जा रहा है। और उनका कहना था कि 3 महीने में तो विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी इस मामले में। लेकिन 1 महीने के भीतर जो जिस रिपोर्ट की बात की जा रही है कि वो तैयार है, उसमें अगर ये कहा जा रहा है कि फ्यूल स्विच ऑफ थे या किए गए थे, तो ये अगेन मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि इसमें साजिश भी हो सकती है, इसमें लापरवाही भी हो सकती है। क्या है और जो भी ये सूचनाएँ आ रही हैं, ये कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, इसका खुलासा तो ज़ाहिर है, जब रिपोर्ट आ जाएगी ऑनलाइन तभी पता चलेगा। लेकिन तमाम तरह की बातें उस समय कही जा रही थी जब विमान गिरा था और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान लो पर उस समय भी किसी एक एक्सपर्ट ने किसी एक टेलीविज़न चैनल पर बातचीत करते हुए इस तरफ इशारा किया था। लेकिन इस पर बाद में एक तरीके से मैं कहूँगा कि चर्चा ही नहीं की गई। कभी किसी चैनल पर ये चर्चा देखी नहीं गई और मीडिया में भी जितनी बातें आई हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे एक्सपर्ट अलग-अलग यूट्यूब चैनलों पर भी आए हैं। उनकी तरफ से भी ये बातें नहीं कही गई और अगर ये बात है तो विमान हादसा होना ही था। इंजन को थ्रस्ट मिलना ही नहीं था। अब ये अगर सही है, तो फिर सारी जाँच इस पर फ़ोकस होने वाली है कि फ्यूल भरने वाले कौन लोग थे उस दिन, कौन-कौन अधिकारी थे और अगर उनके फ्यूल भरने के बाद रीचेक किए जाने की एक प्रक्रिया है, तो वो भी की गई थी या नहीं की गई थी। ना भूलें, ये एक बहुत लंबी फ्लाइट थी, अहमदाबाद से लंदन इसको लैंड होना था। करीब-करीब 9 साढ़े 9 घंटे की उड़ान थी और इसमें पूरा फ्यूल भरा हुआ था और यही वजह है कि जब ये गिरा, तो वो आग के गोले में तब्दील हो गया और लोग उसमें जलकर ही मर गए। उनकी पहचान करने के लिए भी डीएनए टेस्ट करना पड़ा था उनके परिवार के सदस्यों का भी और बॉडीज़ का भी, तब जाकर के उनकी पहचान हो पाई थी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।